अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फाइनल आर्ट वर्क है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा परफ्यूम बॉक्स का आर्ट वर्क है। हमने इसको प्रिंट करना है। इसके लिए हमारा एक यूज़र उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि पेंटोन कलर क्या होते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे पेंटोन कलर को कैसे यूज़ करते हैं और एडोब इलस्ट्रेटर में पेंटोन कलर्स कहाँ पे आपको अवेलेबल है और इनका पर्पस क्या है। ये हमारा आर्ट वर्क है। सबसे पहले आप हमेशा आपने अपना आर्ट वर्क फाइनल करना है, उसके बाद सारे काम होते हैं। ठीक है, ये मेरा आर्ट वर्क है। ये एक परफ्यूम बॉक्स का आर्ट वर्क है, नॉर्मल आर्ट वर्क है, अरेबिक परफ्यूम है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये एक पिंक कलर हमें नज़र आ रहा है, एक गोल्ड कलर नज़र आ रहा है और एक ब्लैक कलर। इस पूरे आर्ट वर्क में 3 कलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये स्वेचेस के अंदर जाना है, कलर बुक्स में जाना है। कलर बुक्स के अंदर आपको हर तरह के जो कलर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, जो उनके नेम्स हैं, पेंटोन कलर्स हैं, CMY के कलर्स हैं, सब कलर आपको इस कलर बुक के अंदर आपको शो होंगे। ये सब बुक्स बनी होती हैं। ठीक है, अभी जो ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो पेंटोन सॉलिड कोटेड कलर यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेटालिक बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये सॉलिड कलर यूज़ करेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर किसी कस्टमर ने कलर दिया है कि ये पेंटोन कलर आपने प्रिंट करना है, तो पेंटोन कलर क्या होता है, ये एक रजिस्टर्ड कलर होता है। अगर आप कहीं से भी उस कलर की पेंटोन कलर की इंक मंगवाना चाहें तो आप उनको पेंटोन का कलर बोलेंगे, आपको यानी रेडीमेड इंक बनी बनाई मिल जाएगी। ये देखिए, जैसे ये पेंटोन मजेंटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, आगे उसका कोड है। तो ये एक कलर है, स्पेशल कलर है। इसको स्पेशल कलर कह सकते हो, स्पोर्ट कलर कह सकते हो, या आप इसको पेंटोन कलर कह सकते हो। हमारा जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसकी ज़बान में हम इसको पेंटोन कलर कहेंगे, सॉलिड कोटेड। ठीक है, ये डिफरेंट पेपर्स के ऊपर डिफरेंट आप कलर यूज़ करते हो। ठीक है, ज़्यादातर पेंटोन कलर ही यूज़ होता है। ठीक है, अभी ये जो पिंक कलर अगर हम कस्टमर हमें देता है कि ये आपने पिंक कलर स्पेशल करना है, तो ये आपको फिर पेंटोन कलर बुक्स के अंदर जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कलर उसको चाहिए। ठीक है, या कस्टमर आपको खुद बता देता है पेंटोन कलर ये वाला यूज़ करना, तो आपने ये कलर बुक्स के अंदर उस सेम कोड को आपने ढूंढना जो पेंटोन में है। ठीक है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कितने कलर्स हैं आपके पास, हज़ारों के लाखों के हिसाब से ये कलर्स हैं, इनकी सिर्फ हल्की सी रेशियो कम ज़्यादा होती है, उससे ये अलग पेंटोन कलर हो जाता है। पेंटोन कलर ये इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रिंटिंग कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि मेरा जो एक कलर स्पेशल कलर है, जैसे कोई पिंक है, तो उसकी जो एक रेशियो सेम आए, उसमें वेरिएशन ना आए। ठीक है ना, सम टाइम प्रोसेसिंग कलर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी हल्की सी भी किसी कलर का, या आपका येलो कम हो गया, या मजेंटा कम हो गया, या सियान कम हो गया, तो आपकी कलर वेरिएशन आ जाती है। तो पेंटोन कलर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आप यानी कि कलर की वेरिएशन ना आए। अगर 10,000 शीट या 20,000 शीट प्रिंट हो रही है तो आपका सेम कलर हर बॉक्स के ऊपर सेम 100% कलर आए, कोई वेरिएशन, कोई स्क्रीन ना हमको देखने को मिले। ये चीज़ इसीलिए पेंटोन कलर यूज़ करते हैं। तो आपने जब भी कोई आर्ट वर्क रेडी करना है, तो आपने, अगर आपको कस्टमर ने पेंटोन कलर दिया हो तो आपने वो पेंटोन कलर यूज़ करना है। अभी फॉर एग्जांपल पेंटोन कलर क्या होता है, अगर इस पेंटोन कलर को मैं इसको रिमूव करूं इसका पेंटोन, तो ये देखिए हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमारी ये लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये पेंटोन कलर और ये राइट साइड के ऊपर इसको मैंने पेंटोन ख़त्म किया तो ये CMY के में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसकी रेशियो देखें, इसकी में सियान है और मजेंटा सिर्फ। ठीक है, हालांकि ये सेम वही पेंटोन कलर के अंदर जो कलर था सेम वही है, लेकिन जब इसको हम CMYK में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको CMYK में प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, अभी ये स्पोर्ट कलर किया मैंने इसको, और ये साथ इसके प्रोसेस पर हुआ, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्योंकि जब प्रोसेस में प्रिंटिंग करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं, अगर आपका मशीन में अगर कोई 19-20 हो गई, या पानी कम छोड़ा या ज़्यादा छोड़ा, तो आपका कलर फ़र्क आ सकता है, इसलिए पेंटोन कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रोसेस कलर में आपकी कम ज़्यादा, सियान ज़्यादा हो गया या मजेंटा कम हो गया, तो वो वेरिएशन इसलिए आती है। इसलिए ज़्यादातर जो प्रिंटिंग प्रेस में है तो पेंटोन कलर यूज़ करते हैं या स्पेशल कलर यूज़ करते हैं। पेंटोन कलर असल में इसलिए कहते हैं कि ये एक बुक है, उस बुक के अंदर हज़ारों कलर्स ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, उनके कोड है, और ये आप कहीं से भी मार्केट से वो कलर इजीली ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपको बताएंगे कि कलर्स को, यानी कि
कलर कैसे सेलेक्ट करने हैं आपने, यानी कि आपके आर्टवर्क है उसमें आपने कलर कैसे सेलेक्ट करने हैं उसको, यानी कि आपने पेंटोन या स्पेशल कलर कैसे बनाना है सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये जो मेरा आर्टवर्क है ये 4 कलर में है, ठीक है ना। इस टाइम देखें श्याम जेंटा येलो काला, 4 कलर, ये 4 कलर प्रोसेस इसको कहते हैं। इससे कोई भी आपका कलर आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये 4 कलर से मिलके आर्टवर्क बना है तो किसी भी एक कलर की वेरिएशन से आपका डिज़ाइन का कलर चेंज हो सकता है। आपका गोल्ड थोड़ा डार्क भी हो सकता है, कम लाइट भी हो सकता है, पिंक भी डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, ब्लैक तो ब्लैक है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ये जो हमारा पिंक है हम इसको स्वेचेस बनाएंगे। ये देखें स्वेच कैसे बनाते हैं, क्रिएट न्यू स्वेच, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये रेशियो बता रहा है सिर्फ मजेंटा 21%। आप इस कलर को नाम दे दें पिंक और इसको आपने करना है स्पॉट कलर, ठीक है। हम प्रोसेस से स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है। ओके कर दें, वो देखिए आपकी एक नई स्वेच बन गया, आपका एक नया कलर बन गया पिंक, ठीक है। हमने पिंक को कर लिया ये 100%, ठीक है। ये देखिए आपका ये ओवर प्रिंट प्रीव्यू में भी शो कर रहा है पिंक, ठीक है। इसी तरह अभी उसके बाद ये देखें आपको गोल्ड कलर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आप गोल्ड को सिलेक्ट करो आई ड्रॉप से, इसकी ये देखें रेशियो, इसमें मजेंटा येलो ब्लैक है। आप तमाम जितना भी गोल्ड आपने आर्टवर्क में उसको सिलेक्ट किया उसको भी आपने स्वेच बनाया, ठीक है। इसकी भी रेशियो है और आपने गोल्ड नाम लिखा, वो स्पॉट कलर कर दिया, ओके कर दिया। ये भी आपका एक स्पेशल कलर बन गई, या आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कोड नहीं है लेकिन मैंने फ़िलहाल आर्टवर्क के अंदर इसका नाम गोल्ड रख दिया, ठीक है। ये जब, और ये एक ब्लैक हो गया। अभी ये जो आर्टवर्क है 3 कलर में हो गया स्पेशल में। अगर आप इसको स्पेशल कलर में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको पेंटोन कलर में यूज़ करोगे तो ये 3 कलर का आर्टवर्क है, ठीक है। और ये मेटेलिक बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ये 3 कलर का आर्टवर्क है, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर आपने यानी कि कोई भी आर्टवर्क है उसमें से आपने उसको कलर को कहाँ यूज़ करना है, स्पेशल कलर कहाँ पे यूज़ करना है, इस तरह होता है। स्पेशल कलर या पेंटून कलर इसलिए यूज़ करते हैं कि आपका अगर क्वांटिटी ज़्यादा सब बॉक्स के ऊपर सेम क्वालिटी का कलर आए, किसी कलर में वेरिएशन ना आए, इसलिए इसको पेंटून कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ओवर प्रिंट क्या होता है, ठीक है। हमने क्योंकि स्पेशल कलर तो कर लिए हुए हैं, हमारे पिंक गोल्ड ब्लैक कलर स्पेशल तो हो गए हुए हैं, ठीक है। ये 3 कलर का आर्टवर्क है। अभी क्योंकि प्रिंटिंग करनी है तो हमें ओवर प्रिंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओवर प्रिंट क्या होता है, इस अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवर प्रिंटिंग के हवाले से ओवर प्रिंट इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ओवर प्रिंट नहीं लगाते या कहीं मिस्टेक कर देते हैं, आपका पूरा आर्टवर्क गलत हो सकता है। ये देखें अभी मैंने ब्लैक को बंद किया है तो ये देखें ये कट आउट हो रहा है, जो वाइट नज़र आ रहा है यानी कि ये कट आउट हो रहा है। तो हमेशा जो ब्लैक कलर होता है उसको आपने हमेशा ओवर प्रिंट फिल करना है। ब्लैक हमेशा ओवर प्रिंट होता है, ठीक है। ब्लैक क्योंकि हर कलर के ऊपर आ जाता है, तो आपने हमेशा ब्लैक को ओवर प्रिंट करना है। और जब आप प्रिंटिंग रेडी कर रहे हो तो आपने ये जो साइड पे ओवर प्रिंट प्रीव्यू है आपने इसको टिक करना है, यानी कि अगर आप जब सेपरेशन कर रहे होंगे तो आपने ओवर प्रिंट प्रीव्यू को ऑन करना है, ठीक है। अभी इस आर्टवर्क में हमारा जहाँ कहीं भी ब्लैक है आपने उसको ओवर प्रिंट करना है। ये देखें ये इसको मैं कर रहा हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट करके इसको ओवर प्रिंट फिल कर दिया, ठीक है, ताकि पिंक के ऊपर हमारा ब्लैक प्रिंट हो। ये देखिए वो गायब हो गया ना, अगर मैं ब्लैक को बंद कर दूँ वो गायब हो जाता है। आपका जो ब्लैक कलर वो पिंक के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप शीट के ऊपर प्रिंट हो, शीट के ऊपर प्रिंट होगा तो वो माइनस भी प्रिंटिंग शीट जब मशीन से गुजरी होगी 19-20 अगर मूविंग होगी तो आपका कलर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। एक साइड को मैंने ये जो ब्लैक को ओवर प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैं ब्लैक ऑफ करता हूँ, ये देखिए ये पिंक के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पे देखिए वाइट नज़र आ रहा है, यानी कि जो वाइट नज़र आ रहा है वो कट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवर प्रिंट का ये इशू है। ओवर प्रिंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर आना, यानी कि आपका कोई भी कलर है अगर आप उसको ओवर प्रिंट कर दोगे वो उस कलर के ऊपर प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप उसको ओवर प्रिंट नहीं करते तो वो कट आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे से शीट निकल आएगी। अगर आप प्रिंटिंग यानी करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ये आपको खुद यानी एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। मशीन के ऊपर आप प्रिंटिंग शीटें देखो फिर आपको आइडिया होगा ये ओवर प्रिंट का क्या है। लेकिन मैं आपको इसमें खुल के बता रहा हूँ कि ब्लैक हमेशा ओवर होता है। अच्छा, उसके बाद ये गोल्ड कलर है, क्योंकि गोल्ड कलर पिंक के ऊपर तो नहीं आ सकता, लिहाजा हम इसको कट आउट ही रखेंगे, लेकिन इसकी हल्की सी स्ट्रोक रखेंगे,
क्योंकि दो कलर आपस में आके मिल रहे हैं, ये गोल्ड और पिंक आपस में आके जब मिलेंगे तो अगर हमारी शीट हल्की सी भी आउट हुई तो वो नीचे से शीट का कलर निकल आएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, गोल्ड जो कहीं पूरे आर्ट वर्क में कहीं भी गोल्ड कलर है ना, तो आपने उसकी स्ट्रोक लगानी है। ठीक है, ये देखें, ये कट आउट है, गोल्ड आपका कट आउट होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको फॉर एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ। ये अभी ये नाम है, इस नाम को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, ये देखें ये फिल है, इसकी मैंने आउटलाइन लगाई स्ट्रोक की 0.25। ठीक है, ये मिनिमम ये आपकी जो ओवरप्रिंट स्ट्रोक है ना वो लगानी है, और एट्रीब्यूट के अंदर जाके आपने ओवरप्रिंट स्ट्रोक लगानी है। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा कि माइनर सा कलर मेरा पिंक के ऊपर गोल्ड आएगा। गोल्ड और पिंक आपस में मिलेंगे तो वो इतना माइनर सी स्ट्रोक है कि वो आपका जब बॉक्स प्रिंट होगा आपको नज़र भी नहीं आएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये माइनर सी में स्ट्रोक लगाई है, जो गोल्ड कलर की स्ट्रोक माइनर सी लगाई है वो पिंक के साथ जाके ओवर प्रिंट हो रही है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, दो कलर आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ओवर प्रिंट का मतलब क्या है कि दो कलर आपस में मिलें, मल्टीप्लाई हो जाएँ। ठीक है, इधर मैं गोल्ड को बंद करता हूँ वो कट आउट शो हो जाता है, और ये माइनर लाइन से गोल्ड डार्क कलर हो रहा है, वो हमारा कलर आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जब ये बॉक्स प्रिंट होगा तो आपको ये नज़र भी नहीं आएगा। ये तो मैं जूम कर रहा हूँ ना, आर्टवर्क के अंदर आपको शो कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह आपने जो स्पेशल कलर्स होते हैं, कहीं भी जब कोई भी स्पेशल कलर हो, जब वो आपस में मिल रहे हों, आपस में कनेक्ट हो रहे हो, तब आपने ओवरप्रिंट स्ट्रोक लगानी है। और जो ब्लैक कलर है, या आप कहीं कोई भी कलर चाह रहे हो किसी कलर के ऊपर आए, तो आपने ओवरप्रिंट फिल लगाना है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको ओवरप्रिंट स्ट्रोक भी और फिल भी लगा देता हूँ, ये देखें ये कलर का फ़र्क आ गया। यानी गोल्ड कलर जब पिंक के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके ऊपर प्रिंट होगा, तो वो देखें वो कलर ही चेंज हो गया। तो इसलिए आपने हमेशा जो स्पेशल कलर होते हैं, आपने उसको सिर्फ ओवरप्रिंट स्ट्रोक लगानी है, फिल नहीं करना। फिल भी किसी मौके पे जाके करते हैं, कोई डार्क कलर हो जाए उसको आप ओवरप्रिंट फिल कर सकते हो, लेकिन जो लाइट कलर है, जैसे ये गोल्ड अभी लाइट कलर है, तो आपने इसको ओवरप्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इसकी सिर्फ स्ट्रोक लगानी है। इसको मैं ओवरप्रिंट फिल ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अभी ये अपनी पुरानी हालत में आ गया। ठीक है, इसकी भी अब जितना भी गोल्ड है सब गोल्ड को पकड़ के आपने उसकी स्ट्रोक लगानी है, और मिनिमम 0.25 है। तो आपने एट्रीब्यूट के अंदर जाके ओवरप्रिंट स्ट्रोक लगा दी। ठीक है, हल्की सी माइनर सी एक लाइन है, तो ये सिर्फ आर्टवर्क में शो होगा, लेकिन जब प्रिंटिंग बॉक्स करेंगे उसमें नज़र पता भी नहीं लगेगा हमको। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो प्रिंटर है उसको इजी हो, उसकी शीट अगर माइनर सी आगे पीछे होती है तो प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये गोल्ड कलर जब ब्लैक के साथ मिल रहा है तो मैंने गोल्ड की आउटलाइन लगाई है, हल्का सा गोल्ड ब्लैक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि छुप जाए। यानी ओवरप्रिंट स्ट्रोक लगाने का मतलब यह है कि हल्का सा कलर आगे पीछे भी हो जाए तो हमारा कलर छुप जाए, नीचे से शीट नज़र ना आए, नीचे से अगर फुटबोर्ड है वाइट नज़र ना आए, सिल्वर नज़र आए, इसीलिए हम इसको ओवरप्रिंट लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको फ़ाइनल एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने जो प्रिंटिंग के लिए देना है तो कैसे देना है। ये हमारा फ़ाइनल आर्टवर्क है। ठीक है, आपने अपने आर्टवर्क में देखना है कितने कलर्स हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे ये आर्टवर्क में 3 कलर्स हैं, पिंक है, गोल्ड है, ब्लैक। आपको मैं पहले बताऊंगा सिल्वर बोर्ड के ऊपर अगर आपने प्रिंट करना है, मेटालिक बोर्ड के ऊपर प्रिंट करना है। मेटालिक बोर्ड में सिल्वर पकड़ लेता हूँ, तो मैं सिल्वर कलर के ऊपर प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सिल्वर कलर सिल्वर पे बोर्ड के ऊपर आप यूज़ करोगे तो ये 3 कलर है। आपने जितना गोल्ड है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको पेंटोन कलर दिया, गोल्ड का नाम दे दिया। ठीक है, एक कलर हो गया। ठीक है, और साथ ही उसकी स्ट्रोक लगा दी मैंने 0.25 जो आपको मैंने बताया था, ये स्ट्रोक लगा दी। उसके बाद पिंक पकड़ लिया, इसको स्वेच बना दिया, स्पेशल कलर बना दिया। ठीक है, याद रखें स्वेच स्पेशल कलर और पेंटोन कलर एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन जो पेंटोन कलर होता है उसका एक कोड होता है, वो बुक के अंदर प्रिंट होता है। बुक जो मिलती है बाज़ार से, वो बुक के ऊपर, यानी कि वो कहीं से दुनिया के कहीं किसी भी कोने से आप ले लें वो आपको सेम कलर मिलेगा। उसके बाद ब्लैक, तो हमारा जितना भी ब्लैक है आपने उसको ओवर प्रिंट कर दिया फिल। ठीक है, ये देखें ये हमारा पूरा आर्टवर्क हाइड हो गया। ये हल्का सा ही पिंक कलर रह गया, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आई ड्रॉपर से मैं सेलेक्ट करूँगा ये कलर को। ठीक है, इसको भी सिमिलर ऑल ऑब्जेक्ट पकड़ के इसको भी स्पेशल की टोन में ले जाऊँगा। ये हमारा पिंक आ गया ये। ठीक है, ये स्पेशल हो गया। ठीक है, अभी हमारा 3 कलर का आर्टवर्क है सिल्वर मेटालिक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये देखें सबसे पहले पिंक प्रिंट होगा। ठीक है, फिर गोल्ड प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, और ब्लैक ओवर आ गया सबके ऊपर, ठीक है। इसके नीचे कोई भी होगा उसके ऊपर कलर आएगा, यानी कि कलर मिक्स हो रहा है, पिंक और ब्लैक मिक्स हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ये इस तरह ये फुट, अगर आप सिल्वर मेटेलिक बोर्ड यूज़ करेंगे उसके ऊपर आपको ऐसे प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ 3 कलर प्रिंटिंग होगी सिल्वर मेटेलिक बोर्ड के ऊपर। अगर आप कोई भी पेपर ग्राम में यूज़ करते हैं 350 GSM पेपर यूज़ करेंगे, और आपको इस तरह ही यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह आपको सेपरेशन करनी पड़ेगी प्रिंटिंग के लिए, यानी कि अगर ये जो हम प्रिंटिंग में देंगे तो ये सिर्फ 3 कलर, स्पॉट कलर या स्पेशल कलर, अगर आपके पास पेंटून कलर, आप पेंटून कलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह हमारी प्रिंटिंग होती है। और ये अगर फॉर एग्जांपल ये नाम है आपने इम्पोज करना, इसमें सिर्फ आपने ये नाम ही इम्पोज करना होगा, तो आपने ये फाइल जो भी ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं जिंक ब्लॉक्स, उनको भेजनी होगी। अच्छा, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने फुटबोर्ड, यानी कि जो फुटबोर्ड पेपर होता है, अगर उसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो उसका पूरा टोटली मेथड चेंज है, यानी कि वो डिफरेंस है। ये देखिए हमारा एक्चुअल आर्टवर्क है, मैंने एक्चुअल आर्टवर्क की एक कॉपी की, ठीक है। इस आर्टवर्क में से जितना भी गोल्ड होगा ये हमारी गोल्ड फॉइलिंग होगी, हॉट स्टम्पिंग होगी, तो लिहाजा हमें गोल्ड यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अभी ये पिंक और ब्लैक रह गया, तो यही हमारी इसमें फुटबोर्ड के अंदर हमारी सिर्फ 2 कलर प्रिंटिंग होगी, ठीक है, पिंक और ब्लैक। आपको मैंने बता दिया है कि स्पेशल कलर कैसे बनाते हैं, स्वेच कैसे बनाते हैं, वो तो आपको पता लग गया। ब्लैक और हमारा ओवर प्रिंट है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी पिंक और ब्लैक प्रिंटिंग है, ठीक है, फुटबोर्ड के ऊपर। गोल्ड तो हमारा फॉइलिंग है, वो हॉट स्टम्पिंग है, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। ये देखें ब्लैक और पिंक, ये ब्लैक की प्लेट और पिंक की प्लेट है, ठीक है। ब्लैक और पिंक ये हमारी प्रिंटिंग होगी, ठीक है। सिर्फ बारकोड का एरिया वाइट है, बाकी पूरा यानी पिंक है। ये हमारी प्रिंटिंग होगी। एक्चुअल आर्टवर्क से हमने प्रिंटिंग रेडी कर ली। अच्छा, फिर हम सेम कॉपी आगे करेंगे। अब आपको ये मैं एक फ़ाइल बना के दूंगा फॉइलिंग की, जो हॉट स्टम्पिंग कहाँ कहाँ होनी है। अभी हमारा गोल्ड सिर्फ हमने शो करना है, तो हम क्या करेंगे, पिंक पूरे को सिलेक्ट करके उसको वाइट कर दिया, और जो जितना ब्लैक है उसको भी हम वाइट कर देंगे, यानी हाइड कर देंगे। वाइट करने का मतलब है ना होने के बराबर कुछ भी, ठीक है। तो ये देखें, ये जितना भी गोल्ड नज़र आ रहा है इसका एक ब्लॉक बनेगा, इसको हम हॉट स्टम्पिंग करेंगे। ये एक जिंक का ब्लॉक बनेगा, लोहे का ब्लॉक होता है आयरन का, वो एक मशीन में लग के इसकी हॉट स्टम्पिंग होगी। आपको पता ही होगा हॉट स्टम्पिंग क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ये फाइल बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने एम्बोसिंग क्या करना है, मैंने फ्रंट का नाम ले लिया और लोगो ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा ये एम्बोसिंग है, ठीक है। ये देखें, ये नाम और ये टॉप का लोगो भी नाम ही है, तो ये हमारा एम्बोसिंग है। ये एक्चुअली सेपरेशन ये होती है स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअल आर्टवर्क, सेपरेशन, फॉइलिंग, एम्बोसिंग, ये सेपरेशन होती है, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल आर्टवर्क भी नज़र आ रहा है, सेपरेशन कलर की भी 2 कलर प्रिंटिंग है। उसके बाद ये हमारी फॉइलिंग है। आप इसको कलर ब्लैक रख लो, क्योंकि ये ब्लॉक बनता है, ये ब्लॉक सेपरेट मशीन में बनता है। ये लोहे का ब्लॉक होता है, आयरन का, जिंक का ब्लॉक होता है। तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैंने बताया वो जिंक ब्लॉक कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह सेपरेशन करते हैं। ये फुटबोर्ड की है, ठीक है। और इसमें से ये जो हमने फॉइलिंग और एम्बोसिंग, इसकी आप कॉपी अलग से कर लें। उसमें से आपने डायलन को हाइड कर देना है, वहाँ से आपने ब्लॉक निकाल देना। वो ब्लॉक जो कंपनी ब्लॉक बनाती है, तो आपने उसको वो फाइल सेंड कर देनी है, वो आपको जिंक ब्लॉक बना के दे देगा। वो जिंक ब्लॉक वो मशीन में लगती है, तो उससे आपका हॉट स्टम्पिंग, गोल्ड रूल यूज़ होता है, फॉइलिंग रूल होता है, गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं, डिफरेंट कलर के रोल्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉइल ब्लॉक है, ये वाइट भेजेंगे, ये बन के आएगा। इस तरह एम्बोसिंग का भी ब्लॉक हो गया, ये हमने ब्लॉक एम्बोसिंग का भी नीचे निकाल लिया। इस तरह एक फ़ाइल के अंदर पूरा ये सब चीज़ें, इसको सेपरेशन कहते हैं। एक्चुअल आर्टवर्क भी पड़ा हुआ है, ठीक है। साथ प्रिंटिंग भी शो हो रही है, और फॉइलिंग की ट्रेसिंग भी कह सकते हैं। फॉइलिंग की ट्रेसिंग भी अक्सर जो मशीन मैन होता है, अगर वो फॉइलिंग कर रहा होता है, उसको ट्रेसिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल आर्टवर्क, ये हमारी कलर सेपरेशन होगी, ठीक है। पिंक और ब्लैक ओनली 2 कलर प्रिंटिंग है, ठीक है। और ये हमारी गोल्ड फॉइलिंग हॉट स्टम्पिंग की फ़ाइल होगी। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी जो डाई सेटिंग हो उसके हिसाब से आपको आर्टवर्क पूरा सेट करना पड़ता है। तो ये मेरे पास ये आर्टवर्क था समझाने के लिए, तो मैं आपको ये समझा सका हूँ, ठीक है।
तो ये हमारी एम्बोजिंग है, ये ब्लॉक्स बाइट से बनेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको सीखना भी चाहिए। आप अगर किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको, जब तक आप किसी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाओगे तो आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। आपको 1-2 मरतबा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, उससे आपको सही समझ लगेगी क्या चीज़ है। तो ये हमारा था फुटबोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग ऐसे होगी, ठीक है। और फुटबोर्ड के ऊपर जब भी प्रिंटिंग करनी है तो आपको लेमिनेशन करनी लाजमी होगी, ठीक है। मेटालिक बोर्ड के ऊपर लेमिनेशन करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फुटबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई लेमिनेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, या मैट कर लें या ग्लोसी लेमिनेशन कर लें, कोई भी लेमिनेशन कर लें, ठीक है। तो ये हमारी सेपरेशन होती है। तो जो अगर आपने प्रिंटिंग में देना है तो ये कलर सेपरेशन वाली फ़ाइल आपने प्रिंटिंग में दे देनी है। उसके बाद जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक के लिए मशीन मैन को ट्रेसिंग देंगे, वो ब्लॉक बैठाएगा, उस फोल्डिंग करेगा। तो ये बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।